श्री राम जय जय राम। जय गंगा मैया की जय। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय श्री सीताराम। इस समय हम चित्रकूट के घनघोर जंगल में गंगा जी का किनारा और अद्भुत महिमा श्री पावन चित्रकूट धाम की और जय हो अद्भुत गंगा जी का कल कल कलरव, जिस गंगा के किनारे पर बैठ करके हजारों संत महापुरुष भजन करते हैं, तपस्या करते हैं और गंगा किनारे किया हुआ भजन, साधना, सत्संग अनंत गुना फल देता है। ऐसे गंगा जी का किनारा, जय गंगा मैया की। ऐसे गंगा जी के किनारे पर पूज्य स्वामी जी की अद्भुत भजन तपस्या चल रही है। आज हम कुछ विशेष प्रश्न लेकर के आए हैं, जिन प्रश्नों का समाधान आज निश्चित होगा, क्योंकि भक्ति क्या है आज हम विचार कर नहीं पाते। बात बात पे ये हमने किया, बोले ये भक्ति हुई, ये कर लिया वो भक्ति है। तो भक्ति है क्या, ये विशेष रूप से इस पर चर्चा होगी और आज हमारी जो शंका है उसका जरूर समाधान होगा। भक्ति पर हम विशेष चर्चा आज पूज्य स्वामी जी से करेंगे और उसका हमें पूर्ण समाधान आज प्राप्त होगा। गंगा जी के किनारे सत्संग किया हुआ, सत्संग का अनंत गुना फल मिलता है। आप प्रेम से पूरा वीडियो देखें और प्रेम के साथ में सत्संग श्रवण करें। जय श्री राम। राम 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 राम। जी स्वामी जी महाराज जय जय श्री। हाँ हाँ। तो भक्ति की विशेष चर्चा आज हम बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। जय श्री राम। श्री सीताराम महाराज जय। श्री गंगा मैया की, सभी संत भगवान की जय, सभी भक्त भगवान की जय जय श्री सीताराम। तो राम जी की इच्छा से आप भक्ति बारे में जानकारी करना चाहते हैं। भक्ति तो बहुत दुर्लभ चीज है। भक्ति वो वस्तु है जो भगवान को भी अपने वश में कर लेती है। भगवान सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जल्दी भक्ति देने को तैयार नहीं होते। जिसको भक्ति दे देते हैं तो उसके अधीन होना पड़ता है, उसका अधीन हो जाते हैं, इसलिए जल्दी भगवान भक्ति नहीं देते हैं। और जो बुद्धिमान को चाहिए कि भक्ति ही मांगे। भक्ति बहुत दुर्लभ चीज है। तो भक्तियों का नाम भी है, प्रकार भी है। जैसे केवट को भगवान श्री राम जी ने विमल भक्ति का वरदान दिया। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर दे। विमल भक्ति का वरदान केवट को भगवान श्री राम जी ने प्रदान किया। शंकर भगवान ने वरदान मांगा, बार बार वर मांगऊं, हरस देहो श्री रंग, पद सरोज अन पायने, भगति सदा सतसंग। तो अनपायनी भक्ति, अनपायनी दूसरे के लिए पाना कठिन है। अनपायनी भक्ति है, शंकर भगवान ने मांगा और शंकर भगवान ही हनुमान जी बने, इसलिए हनुमान जी ने भी यही भक्ति मांगी राम जी से। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहो कृपा करी अन्न पायनी। अब जटायु जी ने क्या मांगा? अविरल भक्ति का वरदान मांगा। अविरल भगति मांगी बर,
गेध गयो हरिधाम। अविरल भक्ति का वरदान प्राप्त किया श्री जटायु जी ने। तो इन भक्तियों का नाम है। भक्ति का पौधा तो हमने लगा दिया, लेकिन उसको देख रेख सिंचाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। इसलिए सत्संग रूपी जल उसमें छोड़ते रहना चाहिए। सत्संगति आवश्यक है। अब भक्ति का प्रकार सुनिए। 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान श्री राम जी ने सौरी माता को बताया, आप लोग भी श्रवण करें। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति है संतों का संग करना चाहिए, और संत महापुरुष मिल जाए तो उनसे फालतू चर्चा न करके उनसे भगवान की कथा सुननी चाहिए। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जब कथा श्रवण करेंगे तो गुरु जी की महिमा समझ में आएगी। ये तीसरा भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजगान। तीसरी भक्ति है गुरु बनाना चाहिए, गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु जी के दिए मंत्रों का जप करना चाहिए, और मान सम्मान की इच्छा गुरु जी के यहाँ नहीं रखनी चाहिए। तीसरा भगति अमान, यानी मान सम्मान से रहित। जो लोग गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं और पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो पुण्यों का फल तो मिलेगा उनको, लेकिन मनुष्य योनि में नहीं, अन्य योनियों में उसको मिलेगा। हाँ, इसलिए गुरु दीक्षा लेना अति आवश्यक है, और गुरु जी के दिए हुए मंत्रों का जप करना चाहिए, गुरु जी के दिए हुए मार्ग को अपनाना चाहिए। ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भगति मम गुणगन करे कबर तजगान। चौथी भक्ति है छल कबर छोड़ करके भगवान के गुणानुवाद गाना चाहिए। छल कबर क्या है? हम भगवान के भजन कर रहे हैं, दूसरे की भरोसा कर रहे हैं, दूसरे की आशा कर रहे हैं, ये कपट है। भगवान का ही भरोसा रखे। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, तो भगवान राम जी का ही भरोसा रखना चाहिए। तो चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजगान। कपट को छोड़ करके भगवान का गुणानुवाद गाना चाहिए। पांचवा भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। वो जो गुरु जी ने महामंत्र हमको प्रदान किया है, उस जप करते समय भगवान में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। और दूसरा भाव, महामंत्र में दृढ़ विश्वास रखें। हमको महामंत्र राम जी का मंत्र प्राप्त हो गया, हमको राम जी मिल गए, ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ जप करना चाहिए। पांचवा भक्ति है। छठदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठवां भक्ति में बताया भगवान श्री राम जी ने कि इंद्रियों का दमन करना चाहिए, इंद्रियों को अपने बस में रखें, इंद्रियों के बस में ना हो, और शील यानी सदाचारी बन के रहें, बहुत कर्मों से विरक्ति ले लें, कानों से भगवान की कथा सुने, नेत्रों से संतों के दर्शन करें, और मस्तक को भगवान के गुरु जी के चरणों में झुकाते रहें, प्रणाम करते रहें, मुख से भगवान की चर्चा करते रहें, भगवान के प्रसाद पाते रहें, हाथ से दान करते रहें, पूजा करते रहें, पैरों से परिक्रमा करते रहें, तीर्थों में जाते रहें, सत्संग में जाते रहें, मन से भगवान के चरणों में हमेशा लगे रहें। इस तरह से 6वां भक्ति है। सातम सम महिमाय जग देखा, मोते संति अधिक कर लेखा। 7वां भक्ति में भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हमको हर जगह देखो, चाहे स्वर्ग हो, नरक हो, अपवर्ग हो, धनुष बाण लिए हर जगह राम जी खड़े। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनबान। धनुष बाण लिए हर जगह भगवान श्री राम जी खड़े। सर भाव रखो, हर जगह हम ही को देखो, लेकिन हमसे ज्यादा संत का आदर करो, क्योंकि धरती में पानी तो हर जगह है, लेकिन पीने को कहाँ से मिलेगा? जहाँ जलाशय है वहां जाना पड़ेगा। इसी तरह भगवान तो हर जगह है, लेकिन उनकी प्राप्ति संत महापुरुषों के माध्यम से होगी, उनके द्वारा होगी। इसलिए मोते संत अधिक कर लेखा, ये 7वां भक्ति है।
संत दुलरुआ राम के जहाँ पठ में तह जाए, आगे पीछे हरि फिरे कहूँ भूखे ना रह जाएं। संत राम के बाप हैं, संत राम के पुत्र, संत न होते जगत में तो होते राम ने पुत्र। इस प्रकार से संतों की बहुत बड़ी महिमा है। 8वां भक्ति में राम जी ने बताया, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देख पर दोषा। 8वें भक्ति में संतोष रखना चाहिए। थोड़ा धन है तो, ज्यादा है तो, नहीं है तो, नमक रोटी है तो, हलवा पूड़ी है तो, 56 प्रकार 36 व्यंजन है तो, नहीं है तो, हाँ है तो, नहीं है तो संतोष रख, ये भी एक भक्ति है। अब दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। स्वप्न में भी, जागने में तो देखना ही नहीं चाहिए, सपना में भी दूसरे का दोष ना देखें। ये 8वीं भक्ति है। 9वां सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर सुन देना। 9वां भक्ति में भगवान कहते हैं कि सरल बन के रहना चाहिए। अब सरल का और भी भाव है। समन सीता जी, रस राम जी, लस लक्ष्मण जी, सरल, हाँ? तो सरल बन के रहना चाहिए। राम जी कहते हैं मम भरोसे, मेरा भरोसा रखो, और ज्यादा दुख में रोना नहीं चाहिए, ज्यादा सुख में हंसना नहीं चाहिए, दुख सुख में बराबर रहो। और मम भरोसे, राम जी कहते हैं मेरा भरोसा रखो। ये 9वां भक्ति है। अंत में कहते हैं 9वां जिनके ये कव होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। इस 9 प्रकार की भक्ति में से कोई ये भी भक्ति कर रहा हो तो राम जी कहते हैं कि हमको वो अतिशय प्रिय है। सौरी माता से बोले कि तुम्हारे अंदर तो 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान है। इस प्रकार भगवान श्री राम जी ने 9 प्रकार की भक्ति सौरी माता को सुनाया, जो आप लोगों को सुनाया गया। आप लोग करते हो तो अच्छी बात है, न करते हो तो शुरू कर दीजिएगा। भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। भगवान के भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये चारों एक माने गए हैं। ये देखने में लगते हैं कि अलग अलग हैं, लेकिन चारों एक हैं। इसलिए ये भगवान के चारों विग्रह हैं। जैसे नाम रूप लीला धाम, इसी प्रकार से भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। तो जो लोग करते हो तो अच्छी बात है, न करते हो तो करिए, आपका जीवन सफल होगा। और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में यही सब करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने मानव को जन्म दिया है। तो भक्ति का ये लक्षण बताया गया, प्रकार बताया गया। इसके तो बहुत बड़ी, जितना कहा जाए उतने कम है। और जय श्री राम, जय श्री सीताराम। तो भक्ति की बहुत अद्भुत महिमा आप सभी ने श्रवण करी। तो भक्ति को अपने हृदय में धारण करें। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब प्रेम से सीताराम नाम का जाप करें। जय श्री सीताराम।